फ्रेंड। डे 2 में आपका स्वागत है। चलो मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग निकल रहे हैं कहीं के लिए। अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने एंड अभी टाइम हो रहा है 7:41। अब हम लोग निकले हैं अपने होटल से, देखते हैं कहाँ जाते हैं एंड ठीक से बाबा। पागल है। हाँ तो उठा रख दी मास ना। हेलो इतने जो है ना यो चलो गाइस, हम लोग आए हैं एक व्यू पॉइंट पे, मतलब नाश्ता करने आए दादी हिल्स रेस्टोरेंट। व्यू पॉइंट नहीं है क्योंकि हम लोग को करना था ब्रेकफास्ट। ये यहाँ पे शूट चल रहा है, शूट नहीं फोटो चल रही है और व्यू आप देख। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, शूट करना भूल गई थी। आलू का पराठा था ऑर्डर में और दही था। चाय देख रहे हैं जो कि बहुत घटिया थी, हम लोगों ने पी ही नहीं। ब्रेड बटर ऑर्डर किया था और प्लस मैगी थी। तो यही था हमारा ब्रेकफास्ट। ओके, यह है हमारा ब्रेकफास्ट। अब सब हम लोग आगे के मंजिल तय करेंगे। और एक्चुअली जाना था हम लोग को रीठा साहब, क्योंकि हम लोग को खुद नहीं पता चल रहा था कि हम लोग कहाँ जाना है, क्योंकि सब पता ही नहीं था इतना डिस्टेंस है रीठा साहब को। हम लोग को लगा था कि नानक मत्ता से पास में पड़ेगा, बट बहुत दूर है भाई। हमें लगता है बस वन टाइम विजिट करने वाला है, क्योंकि इतनी दूर इतने पहाड़ों पे चलना। और उसके आगे पिथौरागढ़ है, तो मे बी अब हम लोग जाने पिथौरागढ़, क्योंकि उसका रास्ता कट गया था रीठा साहब। पिथौरागढ़ भी तभी जा रहे हैं जब वाणी की जितनी वरना हमें लग रहा था रीठा साहब का दर्शन करके हम लोग लौट लें, लेकिन उसको और पहाड़ों का एक्सप्लोर करना था। और मेरे पतिदेव को आदि कैलाश चढ़ने का था, जो कि हम लोग गर्म कपड़े लाए ही नहीं है, क्योंकि वहां पे पता चला है टेम्परेचर -9 चल रहा है। हाँ 5 डिग्री, अरे बाप रे 5 डिग्री चल रहा है, तो इसलिए। और हालांकि मिलते हैं रेंट पे जैकेट वगैरह, सब बोल रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग तो अपनी प्रिपरेशन से नहीं आए ना, तो कैंसिल कर ही रखा, तो इसलिए हम लोग ने कैंसिल कर दिया। साथ में ये सब भी छोटा है, पता नहीं सर्वाइव कर पाए कि ना कर पाए। ठीक है, तो अब चलते हैं पिथौरागढ़ तक, देखते हैं वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसा है। तो पिथौरागढ़ के लिए हम लोग निकल चुके हैं, बहुत आगे निकले थे, तो थोड़ा सा रेस्ट करना था। ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुक गए और फिर थोड़ा मुँह वो धुला। वहाँ पे फिर चंदन लोग ने शायद पकौड़े वकौड़े भी खाए थे, वो सब शूट नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने नहीं खाया था ना, तो सिर्फ चंदन और ड्राइवर गए थे, तो बस इसलिए वहाँ पर रुके थे। तो बस अब हम लोग फिर आगे निकल चुके हैं, तो जब तक आप व्यूज़ देखते चलिए, एंजॉय करते चलिए, ठीक है। और फिर बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचे जाएंगे। ये हम लोग पहुँच गए हैं धारचूला, ठीक है। धारचूला जो कि बॉर्डर का, ये नेपाल बॉर्डर का पॉइंट है। तो वहाँ पे क्या है कि आप धारचूला पहुँचोगे, पिथौरागढ़ आप क्रॉस कर लोगे पूरा सिटी वगैरह, उसके बाद फिर आपका धारचूला पड़ेगा। तो ये वहीं का ही व्यू है। और वहाँ पे नेपाल बॉर्डर पर जाने के लिए आपका आई कार्ड वगैरह पड़ेगा। और वहाँ पे एक नदी है, और जैसे लक्ष्मी झूले में वो नहीं है क्रॉस करने का है, वैसे ही अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बस उसको क्रॉस करोगे और उधर नेपाल पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो भी वीडियो बना था सारा म्यूट हो चुका है, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने ओवर वॉइस कर दिया है। और ये है
व्यू। अच्छा, वहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी, जैसे चेकिंग हो रही थी जो भी, तो वो वहाँ के जो सिक्योरिटी थी उन लोगों ने डिलीट करवा दिया कि आप कुछ भी नहीं कर सकती है। मेरा मोबाइल चेक किया, मेरा रिसाइकिल बिन से भी उन्होंने डिलीट कर दिया कि उधर से कर दिया, अगर जैसे नहीं करेंगे तो ये लोग रिपोस्ट कर सकते हैं। तो शायद ये प्राइवेसी थी उन लोगों की। तो ये अब हम लोग पहुँच गए हैं नेपाल में, ठीक है। और जो अभी आपने पहले देखा वो हम लोग क्रॉस कर रहे थे, नदी क्रॉस करके उधर गए तो ये नेपाल पड़ गया। ये सारा नेपाल है आपका। तो थोड़ा हम लोग घूमे, थोड़ा विज़िट किए वहाँ का, फिर सोचा नेपाल आए हैं तो फिर मोमोज़ भी खाएंगे वहाँ का भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो ये सारे नेपाल की गलियाँ ही घूम रहे हैं हम। और ये नदी है, तो इस नदी के उस तरफ इंडिया है और नदी के इस तरफ नेपाल है, ठीक है। तो ये क्लियर होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो धारचूला के बाद का सीन है ये। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़े से पिक्चर्स ली हैं, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो और आगे यहाँ पे था मंदिर भी जाके। एक्चुअली मेरे पैरों में चोट लगी हुई थी ट्रिप के आने से पहले। वानी के स्कूल डांस क्लास के फंक्शन में गई थी तो मेरे पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन ट्रिप का प्लान बन चुका था। मैं सोच रही थी मेरे वजह से इन लोगों का मूड ना अपसेट हो, तो मैं चल गई क्योंकि गाड़ी अपनी थी, तो ज़्यादा चलना था नहीं। लेकिन तब भी मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी क्योंकि पैर लटकाते लटकाते। अच्छा, यहाँ पर फिर हम लोगों ने मोमोज़ ऑर्डर किए। मोमोज़ बहुत टेस्टी थे, चटनी थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है। तो ये यहाँ की चटनी थी, ये देख सकते हैं आप, पर मोमोज़ अच्छे थे, ठीक। तो प्याज भी बहुत कस के लग रही थी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लिया था साक्षी ने। और गर्मी बहुत थी भाई, कह रहे थे कि व्यूज़ बहुत अच्छे हैं क्योंकि बारिश ही नहीं थी। इतनी गर्म, इतना गर्म कि, और कंजस्टेड बहुत था धारचूला। मुझे नहीं अच्छा लगा, पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा। लोगों को अच्छा लगता होगा, सबकी अपने अपनी चॉइसेस होती हैं। बस लग रहा था यहाँ से बस जो भी है जितना घूम लिया बहुत हो गया, यहाँ से निकलें। और जिस मोटो से हम आए थे, मतलब मेरा मोटो ये था, मैं घर से ये कह के निकली थी कि रीठा साहब चलना है, जो कि 3-4 साल से हम लोग की इच्छा थी। तो मेरा मन ये था कि हम लोग जब निकले तो डायरेक्ट हम लोग को वहीं जाना चाहिए था, पर ठीक है, अब जहाँ का नसीब लिखा हुआ था दाना पानी, तो हम लोग यहाँ आगे निकल आए। तो बस यहाँ का विज़िट करके थोड़ा सा ये अब आए हैं तो यहाँ का मोमोज़ भी खाना ही चाहिए। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे मोमोज़ हमारा हो गया, एक ही प्लेट ली थी बस टेस्ट करने के लिए। और फिर थोड़ा आगे गए, वाणी ने बोला कि मेरे को मैग्नेट लेना है। तो यहाँ का भी एक्चुअली मैंने शूट किया था, सारी वॉइस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो शायद अगर आप एक्चुअल वॉइस सुनते हैं यहाँ का थोड़ा तो आपको अच्छा लगता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, जो कि मेरे को ओवरवाइज़ करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे वाणी दिखा रही है कि कौन सा मैग्नेट लूँ नेपाल का। तो एक्चुअली क्या ना, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ का एक निशानी लेके आते हैं, कोई भी मैग्नेट लेके आ जाते हैं। तो इसलिए नेपाल आए तो उसने बोला कि मेरे को लेना है, तो वो अपना यही चूज़ कर रही थी। फिर मैंने बोला कि यही लेना है कि कुछ और भी लेना है। उसका एक्चुअली एक छोटा बैग भी नहीं था, मतलब लेना ही है मेरे को उसका। तो फिर मैंने बोला अगर आई हो तो कुछ भी अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो कुछ छोटे वाले बैग्स भी हैंग थे, तो मैंने कहा अगर लेना है तो यहीं से ही ले लो, एक ये भी हो जाएगा कि चलो नेपाल से लिया है। तो अभी तो ये मैडम अपना मैग्नेटिक सेलेक्ट कर रही है, कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, ठीक है। और बाकी थे, अब जाहिर सी बात है महंगे ही देंगे, चाहे जितना बार्गेनिंग कर लो। वो अपने बातों से टच से मस ही नहीं हो रहे थे, जो चाहिए था वही ले रहे थे रेट, मतलब हमारे हिसाब से वो कर ही नहीं रहे थे। शायद अगर मेरे को नेपाली आती होती, बात करते होते, तो वो उस चीज़ को समझ सकता और करता भी। पर यही होता है ना, दूसरे देश में जाओ तो सोचते हैं इंडियन से तो जितना नोचना है नोच लो है ना। तो अच्छा, ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये अखरोट रखे हैं। इसका कलर मेरे को वॉलनट का थोड़ा तो वाइटिश में लग रहा था। टेस्ट नहीं किया, लिया नहीं। और फिर अब हम लोग यहाँ पे देखने लगे हैं वाणी के लिए बैग। तो बैग का भी व्यू मैं शायद आपको आगे दिखाऊंगी। ये सारे बैग्स साइड में आपको ऊपर हल्के हल्के दिख रहे होंगे। तो बस बैग सेलेक्ट करेंगे और लेते हैं बैग्स को, ठीक है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको आगे।
वानी ने अपनी एक चीज़ और खाने की निकलवाई है, जो देख रहे हैं आप, ये नेपाल का तितोरा है, जो कि बहुत खट्टा होता है, टेस्टी होता है। वानी पता नहीं क्या क्या देखती रहती है इंस्टाग्राम पे, व्लॉग्स पे, नई नई चीज़ों को यही देखती है, तभी वो ऐसी ऐसी जगह पे हम लोग को बोलती है चलने के लिए, नई नई चीज़ें मंगवाती है, खाने के लिए अलग अलग टेस्ट करती है। जितना देखती है व्लॉग्स, जितना देखती है इंस्टाग्राम, उतना वो उसको लेती ज़रूर है। तो बस इसके दिमाग में यही था तितोरा लेना है, तितोरा लेना है। एक्चुअली साक्षी की फ्रेंड वहीं पे नेपाल में ही रहती है, तो उसने बोल रखा था मैं जब आऊँगी तो लेके आऊँगी, पर अब कह रही थी कि अब हम चले ही हैं तो यहीं से ले लेते हैं। उसका रिव्यू मैं आपको आगे बताऊंगी, हालांकि वो वाला भी ऑडिबल नहीं हो पाया है, बट मैं आपको बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा था। तो बैग तो अब हम लोगों ने ले लिया है, जो कि उसने 350 का दिया, उससे कम में उसने किया ही नहीं। बट मुझे क्योंकि वैसे भी लेना था, स्कूल का जो कभी कभी होता है ना कि केवल एक टिफ़िन, एक डायरी, एक पेंसिल बॉक्स बस लेके जाओ। इसके पास छोटा बैग था जो कि ख़राब हो चुका था, तो मैंने कहा अब इसको हटा दो, नया लेते हैं। तो बहुत पहले से को कह के रखा था मैं, तो जब यहाँ पे गए तो मैंने कहा अब ले लो, अब यहीं से ले लो, वॉशेबल भी है। तो वो तो ले लिया, और उसने अपना फेवरेट तितोरा भी ले लिया, जो कि वो अब ऐसे ही सड़ रहा है, खाने को नहीं कर रही है, वो ऐसे डस्टबिन में चला गया है। ठीक है, तो यही वाला बैग हम लोगों ने सेलेक्ट किया। इसमें बुद्धा जी बने हुए थे फ्रंट पे, और एक में गणेश जी, जो दूसरा बैग दिखा रहा है ना शॉपकीपर, तो गणेश जी बने हुए थे। तो फिर वानी ने बोला कि नहीं बुद्धा वाला चाहिए, तो उसने फिर वही वाला सेलेक्ट किया, और अच्छा भी लग रहा था। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए सामने से दिख रहा होगा, दोनों तरफ से इसका था। एक ही शायद साइड में बैग था, हाँ एक ही था, और साइड में बॉटल रखने का था, मतलब इतना इनफ है, अच्छा था। तो लेटर पैड पता नहीं लग रहा था नहीं आ पाएगा कि क्या, पर मैंने घर पे आके चेक किया तो लेटर पैड भी आ गया। ये बाय द वे अगर एग्ज़ाम में ले जाना होगा तो लेटर पैड लेके जा सकती है इसमें। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग उसको रुपए दे रहे हैं। इतना इसको इंसिस्ट किया कि कम लीजिए, बट वो नहीं माना, बोला नहीं नहीं सही है सही है, मैंने आपको बिल्कुल सही करके दिया है। ठीक है भाई, कौन ही बहस करें। और फिर बोलते भी कि ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन फिर वही थमाने का मन वो हो जाता, तो फिर कुछ भी वो नहीं किया और दे दिए उसको पूरे रुपए। तो बस अब हम लोगों ने ले लिए बैग्स भी, अब वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वापस में फिर जाके हम लोग को वही नदी क्रॉस करनी होगी। और क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने वहाँ से परमिशन ले लिया और वहाँ पे नदी क्रॉस करके आ गए, और नेपाल में फिर आप चाहें तो 2-3 दिन का ट्रिप कर सकते हैं, नहीं। आपको सेम डे कुछ घंटों का टाइम होता है कि आप जाइए घूम के, फिर 3-4 घंटे में आपको वापस आ ही जाना है। तो ये रहा इसका तितोरा, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तितोरा, नाम भी कैसा है तितोरा ठीक है, तो ये बोल तो रही है बट कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी ऑडिबल नहीं होगा, तो मैं इसका कुछ भी इसकी आवाज़ नहीं सुना पा रही हूँ यहाँ पे। तो ये है तितोरा, खट्टा मीठा सा है, यही सारी अपने एक्सप्रेशन के साथ बता रही है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, अब जब ये खाएगी तब बताएगी। करना पड़ता है ना कि भाई तो मेरे ब्लॉग में तो वैसे ही वो वाला म्यूट हो गया, करनी पड़ेगी। तो वापसी हम लोगों ने कर ली है, धारचूला से वापस आके हम लोग वापस से पिथौरागढ़ आ गए। और पिथौरागढ़ ना बहुत अच्छी सिटी लगी हम लोगों को, और मार्केट भी बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत ही अच्छा था पिथौरागढ़। तो और बस हम लोग पहुंच गए होटल में। होटल भी इसका बहुत अच्छा था नो डाउट, और नीचे इसका वो था रेस्टोरेंट था, ऊपर रूम थे, रूम बहुत अच्छा था। और बस अब फ्रेश अप होंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, अपना खाना को ऑर्डर करेंगे। खाने में हमने बस दाल चावल और पनीर की सब्ज़ी और रोटी ऑर्डर की थी। क्यों चाहता है पनीर मंगाना पड़ेगा यार, कम है। बोल दीजिए भैया दाल। गाइस आज का दिन का भी हम लोग का ख़त्म हो गया, डे 2 एंड है, एंड अब हम सब जा रहे हैं सोने। अब कल हम उठ के जाएंगे रीठा साहब दर्शन करने, फिर उसके बाद देखते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।